नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस अलजेब्रा की क्लास के अंदर हम लोग बड़े आनंद से पढ़ रहे हो। ठीक है, आप सबके कमेंट भी मैंने देखे, आप सबको अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम अलजेब्रा को विदा करते हैं और इस विदाई में कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे थे विविध प्रश्नों के, उस विविध के अंदर ही ठीक है हम जो वैल्यू पुट वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, विविध क्वेश्चंस जो कर रहे थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरे के पूरे वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस। अब इस वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखेंगे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस के अंदर आप लोग देखेंगे तो क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एक पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कोई भी प्रश्न लिख दिया। मैंने कहा, देखिए अभी क्वेश्चंस मत लिखना। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चंस मैं कह रहा हूं, यदि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, यदि x प्लस वाई प्लस जेड है ना, इसकी वैल्यू आपने कुछ भी लिख दिया। मान लो सपोज कुछ भी मान लेते हैं, चलो 10 हो। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 10 हो। और आपसे पूछ ले कि बताओ हो, तो आपसे पूछ ले कि इसका मान हो तो मुझे ये बताओ। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है और आपसे पूछ लिया कि बताओ 5x प्लस, ठीक है, 5x प्लस 5x प्लस 5y प्लस 5z का मान कितना होगा। ठीक है, 5x प्लस 5y प्लस 5z का मान कितना। अभी क्वेश्चंस मत लिखना भाई, क्वेश्चंस मत लिखना एक भी, सिर्फ सुनते जाना। ठीक है, इसका मान आपसे पूछ लिया, अभी बिल्कुल क्वेश्चंस मत लिखना है। मैं कैसे बता रहा हूं देखिएगा। अब मुझे ये बताओ, आपके पास एक इक्वेशंस है और एक इक्वेशंस में वेरिएबल 3 है। एक इक्वेशंस 3 वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। तो फिर कौन सा फॉर्मूला लगाए? नहीं सर, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप लोग मुझे बताओ, यहां से मैं 5 कॉमन लूं तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और x प्लस वाई प्लस जेड का मान 5 है, तो 5 इंटू 10 आंसर कितना गया, 50। आंसर कितना गया, 50। आपको तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी भाई, ये भी कैलकुलेट करने की आपको आवश्यकता नहीं थी। हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का मान 10 है, आप कुछ भी वैल्यू रख दो, आपके मन में जो आए वैल्यू रख दो, ये 10 होना चाहिए। सर मैं क्या कर देता हूं, 0, इस 0 जेड को 0 मान लेता हूं, y को 0 मान लेता हूं और x को कितना मान लेता हूं, 10। तो मुझे बताओ 10 0 0 करूंगा तो 10 आएगा। ठीक है, 10 0 0 करूंगा तो 10 आएगा। अब यहां से आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चंस में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां से कैलकुलेट करेंगे x का मान कितना है सर, 10, और 10 इंटू 5 करूंगा 50 आंसर आएगा। कुछ भी वैल्यू रख दीजिए। आपने कहा नहीं सर मैं जो x y z के मान है, x रखूंगा सर 2, y रखूंगा मैं सर, y रखूंगा मैं 3 और z रखूंगा मैं कितने, 5। ठीक है, इस क्वेश्चंस में सेटिस्फाई करने के लिए अब इस क्वेश्चंस में रख दो, आंसर तो वही 50 आना है। 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 करके देखो। 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 3 15 और 5 इंटू 5 25। मुझे बताओ 25 और 15 और 10 कितने हुए सर, 50। कितने हो गए, 50। मतलब कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपको जब भी एक इक्वेशंस दे रखी हो या फिर इक्वेशंस कम हो और वेरिएबल बहुत सारे हो, तो उस समय 0 मान लो। किसी को भी वेरिएबल को 0 मानो। सबसे पहले आप करो, एक वेरिएबल को 0 मान के काम चल जाए तो ठीक है, 2 वेरिएबल को मान के देखिए। ठीक है, मतलब कितने भी वेरिएबल को इसको 0 0 मान लो, इसको लिख दीजिए। मतलब ये वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट है, ये बहुत शानदार चीज है। ठीक है नहीं, हमें जब क्वेश्चंस मान लो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो, इक्वेशंस कम हो और वैल्यू पुट करके करना है, आप लोग क्या करना, लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए। मैं बात ये कह रहा हूं, सबसे पहली बात तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं वैल्यू पुट कैसे करना है वो देखिएगा। वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले ये देखना है इक्वेशंस कम हो, आपके पास समीकरण क्या हो, समीकरण कम हो लेकिन वेरिएबल ज्यादा हो, लेकिन वेरिएबल ज्यादा हो।
इक्वेशंस कम हो लेकिन वेरिएबल ज्यादा हो तो 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 वेरिएबल को अपन जीरो मान लें तो कुछ वेरिएबल को जीरो मान लो, कुछ वेरिएबल को शून्य मान ले, शून्य मान ले। लेकिन ये ध्यान ये रखना है कि वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसे वैल्यू मानना है, ऐसे वैल्यू मानो जिससे सेटिस्फाई हो, जिससे समीकरण सेटिस्फाई हो, जिससे वैल्यू, ठीक है, ऐसे वैल्यू मानो जिससे समीकरण क्या हो, सेटिस्फाई हो। ऐसे वैल्यू मानो जिससे समीकरण क्या हो, सेटिस्फाई हो, ये ध्यान रखना है। दूसरा, कभी भी जीरो अनंत ना बन जाए, ऐसी वैल्यू बिल्कुल मत मानना, ऐसी वैल्यू बिल्कुल मत मानना, बिल्कुल मत मानना, ऐसी वैल्यू बिल्कुल मत मानना जहां अनंत बन जाए, इन्फिनिटिव, अनंत, जहां अनंत हो जाए या अनिर्धारित रूप आ जाए, फॉर्म आ जाए, अनिर्धारित रूप आ जाए। ठीक है, समीकरण कम हो लेकिन वेरिएबल ज़्यादा हो तो कुछ वेरिएबल को शून्य मान ले, ऐसे वैल्यू मानो जिससे समीकरण सेटिस्फाई हो। ऐसी वैल्यू बिल्कुल मत मानना जहां अनंत हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए या अनिर्धारित रूप हो जाए। अभी क्वेश्चंस करेंगे, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ जाएगी, चिंता नहीं करें। लिख दिया आप सबने? चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस लिखेंगे। देखो, इसमें भी मैं 10-12 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा आपको, लिखेंगे आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। यदि x बराबर a प्लस 1/a, यदि x बराबर a प्लस 1/a तथा फाई बराबर a माइनस 1/a हो तो x फॉर प्लस ऑफ y फॉर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर y स्क्वायर का मान होगा।
करिए सर। सबसे पहले तो देखो सर, यदि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को हल करता हूँ तो ठीक है, हमारे पास में एक्स वाई ए ये दे रखा है, ठीक है। आप लोग कुछ भी ए की वैल्यू मान लीजिए ना। यहाँ से मैं ए की वैल्यू यदि ए बराबर 1 मानता हूँ, ए बराबर 1 मानता हूँ, तो मुझे बताओ ए बराबर 1 होगा तो एक्स बराबर कितना होगा, 1 + 1 बराबर 2, तथा y बराबर कितना हो जाएगा सर, y बराबर हो जाएगा 1 - 1 0, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, x का मान 2, y का मान 2, बस यहाँ से रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान कितना है सर, 2, 2 का पावर 4 कितना होता है 16, प्लस ये 0 माइनस ये 0, ठीक है। तो ये अपना आंसर कितना आ जाएगा 16। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। कई बात समझ में आई क्या? वैल्यू पुटिंग से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। x का मान, a का मान, y का मान रखा, यहां से हमारे पास में आंसर आ गया। आगे बढ़ें। चलो ये क्वेश्चंस करके बताओ, ये प्रश्न आप लोग करके बताएंगे। ये देखिए, यदि 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 क्वेश्चंस में दे रखा है, यदि a + b + c बराबर 0, यदि a + b + c बराबर 0 हो तो a + b + c बराबर 0 हो तो a² + b² + c² बट्टा में a² - bc का मान होगा, ठीक है, इसका मान होगा। ऑप्शन से 0, 2, 4, 3, ये ऑप्शन है 0, 2, 4, 6, 3। a + b + c बराबर 0 है तो इसका मान बताओ। सोचिए, करिए। कुछ भी सोचिए, 0 लेके आना, सेटिस्फाई करिए। और हो गया। चलो देखिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मुझे बताओ, मैं 0 लेके आना, a बराबर मान लेता हूँ सर 1, b बराबर मान लेता हूँ -1 और c बराबर मान लेता हूँ 0, ठीक है। ये मान लिया, रख दीजिए इसमें। a का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, c का मान 0 बट्टा में 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और 0 समथिंग करूँगा तो ये 1 ही आएगा, 1 - 0। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ, 1 और 1 2, 2 बट्टा 1, आंसर 2। आंसर कितना आ जाएगा अपना 2 आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी कुछ भी मान लो आप, ये 0 लेके आना है, कुछ भी मान लीजिए। आप कहोगे नहीं सर मैं इसको 2 मानूंगा, इसको, ठीक है, इसको ये मानूंगा, तो फिर क्या होगा, तो भी हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों को आप लोग सबको 0 नहीं मान सकते, क्योंकि 0 बटा समथिंग 0 हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ 2 रख दो, यहाँ -2 रख दो, आंसर तो वही आएगा, ठीक है। इस 2 यहाँ रखोगे, 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ से इधर 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 8, 8 में 4 का भाग दो, वही आंसर आएगा। अरे ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कर सकते कि नहीं कर सकते? वापस लिखो, वापस लिखना। ये लो,
ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर के लिखवा रहा हूँ। ये देखो, ये भी 2017 मेंस में क्वेश्चंस आया था। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो 3y स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर बट्टा में 2y स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स जेड का मान होगा। ठीक है, इसका मान पूछा है। ये 2017 मेंस में क्वेश्चंस आया था। ऑप्शंस हैं 2, 1, 3 और 5/3, ये ऑप्शंस हैं। करिए, सोचिए, वापस मुझे ये बताओ, वापस वही लिख दूं क्या? ठीक है, वापस वही लिख दें क्या? जेड लाना है तो मुझे ये बताओ, एक्स का मान यदि मैं 1 रख दूं, वाई का मान -1 रख दूं और जेड का मान 0 रखने पर सेटिस्फाई करना है, रख दीजिए। यहाँ पर इस पर रखेंगे, वाई स्क्वायर करूँगा तो सर ये 3 आ जाएगा। एक्स का मान 1 है तो प्लस का 1 और ये प्लस का 0, बट्टा में यहाँ से जब सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो 2 तो हो जाएगा और ये -0। मुझे बताओ 3 और 1 4, 4/2, आंसर फिर से 2 आंसर आ जाएगा। आंसर अपना फिर से कितना आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मैं इसमें क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरा आंसर आ सके। और अगेन क्वेश्चंस लिखें आप लोग, वापस लिखेंगे, लिखें वापस, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपसे पूछा है a स्क्वायर बट्टा में 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा में 2c स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हैं तो a स्क्वायर बट्टा में 2a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा में 2b स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा में 2a स्क्वायर। ऑप्शंस वही हैं 0, 1, 2, 3 इस तरह से। लिख दिया सबने?
यदि आपसे क्वेश्चंस में दे रखा है और इसका मान पूछा है, भाई क्या करें बताओ? कुछ भी रख दीजिए सर। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो ये बताइए इसका मान कितना होगा। बस ये ध्यान रखना ये 0 ना बन जाए। ठीक है, मैं क्या करूँ, फिर से a बराबर 1 रख लेता हूँ, b बराबर सर -1 रख लेता हूँ, c बराबर 0 रख ला हूँ। जैसे मैं यदि यहाँ पर रखता हूँ तो मुझे बताओ a का मान तो 1 हो गया, प्लस का ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से b का मान कितना है सर, -1 बट्टा में -1 बट्टा में b का मान तो माइनस है। ठीक है, माइनस का करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, c का मान 0 है, 0 बट्टा समथिंग कुछ होगा तो पूरा 0 ही होगा, तो ये प्लस का 0 हो गया। ठीक है, 0 बट्टा समथिंग, क्योंकि ये हमारे पास जो आया प्लस ये लिख ही लेता हूँ 0 बट्टा में, ये तो 0 हो गया, लेकिन a और b का जब गुणा करता हूँ तो माइनस का 1 आ गया। हालांकि 0 बट्टा समथिंग क्या होता है 0, तो हमारे पास 1/2 माइनस का 1/2, आंसर भी क्या आ जाएगा 0। इस प्रश्न का आंसर भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही लिखा ना? माइनस सॉरी माइनस प्लस होगा भाई, प्लस का 1/2 है। ठीक है, प्लस का 1/2 तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1/2 होता है। आगे बढ़ें, लिखो प्रश्न और लिखिए प्रश्न। और क्वेश्चंस लिखेंगे। यदि a स्क्वायर बराबर में b प्लस सी, b स्क्वायर बराबर में a प्लस सी, c स्क्वायर बराबर में a प्लस बी हो तो a प्लस बी हो तो आपसे पूछा है 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c का मान होगा। बताइए। सोचिए क्या आ रहा आंसर। सेटिस्फाई करिए इसको, करिए कैलकुलेट। ए स्क्वायर बराबर में बी प्लस सी है, क्या रखें बताओ, ए बी सी का मान कितना रख दे बताओ। अरे हो गया सॉल्व। सोचना है ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी है, बी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी है, सी स्क्वायर बराबर ए प्लस सी है, ए प्लस बी है, तो इसका मान पूछा है। सर यदि मैं ए बराबर बी बराबर सी रख दूं, ठीक है, यदि ए बराबर बी बराबर सी बराबर कितना रख दूं 2, तो मुझे बताओ क्या सही नहीं होगा क्या? कैसे? यहाँ पर ए का रखा मैंने 2, 2 का स्क्वायर 4, ये भी 2, 2, 2 और 2 4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रही, यानी ए बी सी का मान कितना रखने पर 2 रखने पर। यदि ए बी और सी का मान यदि 2 रखता हूँ तो मेरा प्रश्न हो जाएगा 1/1 प्लस 2, 1/3, यहाँ पर भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3। मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चंस में? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या? चलो एक क्वेश्चंस और लिखेंगे थोड़ा सा अलग। ये लिखा, यदि क्वेश्चंस में कह रहा है कि a बट्टा में, यदि a बट्टा में 1 माइनस ए प्लस b बट्टा में 1 माइनस बी प्लस c बट्टा में 1 माइनस सी, c बट्टा में 1 माइनस सी बराबर में, यदि a बट्टा में 1 माइनस ए प्लस b बट्टा में 1 माइनस बी प्लस c बट्टा में 1 माइनस सी बराबर में 1 हो, बराबर में
1 हो तो 1 अपॉन में 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस सी का मान होगा। बताओ। 1 अपॉन में 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ये लिख रखा है और 1 माइनस 1 अपॉन ए का पूछा है। ठीक है, तो ये करिए आप लोग सॉल्व। सोचना पड़ेगा भाई इस बार तो। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बताइए, हमें अब आपको ये सोचोगे कि सर मैं ऐसा क्या मान रखूँ जिससे ये 1 बटा जाए। पहले तो ये देखो सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री कैसे बन रही है सर? ये जैसा का जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ये है, वैसा का वैसा ये और ये है। इसका मतलब सर ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तो सभी 3 सेम वैल्यू मिलकर 1 बना रही है। इसका मतलब सर ये 1/3 होगा भाई। इसका मतलब तो ये 1/3 हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ सर a बट्टा में 1 माइनस ए किसके बराबर होना चाहिए? 1/3 के बराबर होना चाहिए। 1/3 के। तो सर ये कितना हो गया सर? 3a बराबर में 1 माइनस ए। 3a बराबर में 1 माइनस ए, ये उस साइड जाएगा तो सर 4a बराबर में 1 हो गया। तो a बराबर कितना हो गया? 1/4। a बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। a बराबर में कितना हो जाएगा? 1/4। अरे ये बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया, a/1 माइनस ए बराबर 1/3, इसको 3a बराबर 1 माइनस ए, ठीक है, इसको इधर ले गया तो 4a, ये हो गया हुआ a बराबर 1/। इसका मतलब a का मान 1/4 है। तो a का 1/4 है, तो यदि मैं यहाँ पर इसको रखूँगा, ठीक है, इसको यदि मैं कैलकुलेशंस करता हूँ, किसको? सिर्फ इसको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसको, किसको? 1/1 माइनस ए को। तो ये बताओ 1/1 माइनस 1/4, यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो 1/1 में से 1/4 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा सर? 3/4। और ये ऊपर जाएगा तो सर 4/3 हो जाएगा। यानी इसका मान कितना आया? 4/3। सर यानी कि ये है 4/3, ये भी है 4/3 और ये भी है 4/3। टोटल कितने हो गए सर? 4 4 4 कितने हुए? 12। 12/3, 12/3 का मतलब 4। इस आंसर कितना आ जाएगा? 4 आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
अरे सभी ने कर लिया क्या? आगे बढ़े, चलो लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे और क्वेश्चंस में लिखवाता हूं आपको। चलिए ये बताएंगे आप लोग। यदि और क्वेश्चंस है मेरे पास में कुछ, यदि क्वेश्चंस में दे रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर में ए बी सी हो तो आपसे जो पूछा है वो पूछा है 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए बी प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 माइनस सी स्क्वायर बट्टा में बी सी, ठीक है, प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए सी, ठीक है, बट्टा में ए सी का मान होगा, इसका मान होगा। ऑप्शन से 0, ऑप्शंस लिख लेता हूँ साइड में, इसका मान पूछा है। ऑप्शन से 0, 2, 4 और 3। ऑप्शन से 0, 2, 4, 6, 4 और 3। बताइए, अब आप सोचो a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी है और इसका मान आपसे पूछा है। आप सोचिए इसका मान क्या होगा। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एक नई चीज़ सीखना, नई चीज़ सिखा रहा हूँ। देखो यदि हम लोग इसको, अब देखो आप तरीके से करोगे तो कर ही नहीं पाओगे भाई। अब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी है और इसका मान पूछा है, देखो यहाँ पर सिमेट्री बन रही है, जैसा ये है वैसा का वैसा ये है, वैसा का वैसा ये है। तो इस स्थिति के अंदर सबको एक मान लो, ठीक है, सबको क्या मान लो, एक जैसा, नहीं a बराबर बी बराबर सी है, ये मैं मान लेता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि ये सभी में क्या हो रही है, सिमेट्री बन रही है। a बराबर बी बराबर सी है, इसका मतलब यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, तो इसका मतलब कितने हो गए सर, 3 a हो गए। कितने हो गए, 3 a, यहां a, यहां a, यहां a, कितने हो गए सर, a क्यूब हो गया, a क्यूब हो गया। इसका मतलब a क्यूब हो गया, a कटेगा तो मतलब a स्क्वायर बराबर कितना बच गया सर, 3। ये बात समझ में आई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, नया प्रश्न है। यदि इस तरह से आप लोगों को सिमेट्री बनती हो, जैसा ये दिख रहा है वैसा का वैसा ये, वैसा का वैसा ये, और ये सब में पावर सेम है, सब में घात सेम है, तो मैंने सबको बराबर मान लो, सबको बराबर मान लो, तीनों को बराबर मान लिया तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3। अब इस प्रश्न में इसका मतलब यहां पर भी मैं इन सबको रखूं तो ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, मैं एक साथ रख रहा हूं इस पूरे को मैं एक साथ रख रहा हूं, तीनों को मिला दिया 3, 1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, और यहां पर भी हो जाएगा ए और बी, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये सेम सेम हो गया, मैं 3 से गुणा कर लिया। अब मुझे ये बताओ यहां से ये 3 एज इट इज 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं दोनों पे, ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता सर, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर,
1 माइनस ए स्क्वायर और ये भी 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर का भी स्क्वायर और बट्टा में इसकी जगह भी रख दिया ये 3। यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आपका आंसर 3 से 3 कट जाएगा। 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह क्या रखूँ सर 3, तो ये रख दिया 3 और उसकी भी पावर बताओ 1 माइनस ए 3 माइनस 2 का स्क्वायर करूँगा 4, आंसर कितना आ जाएगा 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। ऐसे तो आप कर ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चंस को, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बढ़िया शानदार। जब भी ऐसा क्यों किया बता देता हूँ। ऐसा इसलिए किया जब भी यहाँ पर आपको ये वैल्यू सेम दिखे, ठीक है, ये सभी सेम दिखे तो इसका मतलब ये सभी एक जैसे हैं, तो इन सबको एक जैसा मान लिया। मतलब ए बी और सी तीनों बराबर हैं, मतलब ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो ये भी ए ये भी ए ये भी ए, 3 ए ये ए क्यूब यहाँ से कैलकुलेट किया सबको। सर ये 3 कहाँ से आया सर, इसको 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर, तो 3 बार हैं तो इसलिए 3 लिख दिया 1 माइनस के स्क्वायर। यहाँ से इसको कैलकुलेट किया, आंसर 4 आ गया। और ये बात समझ में आई हो तो एक क्वेश्चन आप लोग वापस लिखेंगे। यदि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई है तो मैं एक क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, लिखिएगा आप लोग, फिर से लिखना आप लोग, इस क्वेश्चन को लिखें। ये देखो, यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में है ए बी सी, बराबर में ए बी सी हो तो आपसे देखो वापस जो पूछा है ना उसका फॉर्मेट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बी प्लस सी बट्टा में बी सी माइनस ए, ठीक है, बी सी माइनस 1 है, सॉरी एक सेकंड, सी माइनस 1 प्लस सी प्लस ए बट्टा में सी ए बी माइनस 1 प्लस, देखो फिर से आपसे जो पूछा है वो सेम जैसा दिख रहा नहीं दिख रहा, ये देखो आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको सेम दिखना चाहिए। तो फिर ए बी इंटू सी माइनस 1 ये दे रखा है, ठीक है, इसका आपसे मान पूछा है, ऑप्शंस फिर से हैं 0 1 2 और 3, ये ऑप्शंस है 0 1 2 3। सोचिए, अरे सभी बराबर है ना, ठीक है, सभी बराबर हैं, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो मैं सर अगेन यहाँ से ए आप लोग ने कर दिया होगा, ए बराबर बी बराबर सी माना, तो सर ये ए स्क्वायर कितने हो गए 3 स्क्वायर बराबर में सर ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा सर 3, ए बराबर कितना आ जाएगा सर 3, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेशंस करूंगा, यहाँ पर भी ए, तो पहले तो 3 से गुणा करनी है, यहाँ पर भी ए, कितने हो गए ए और ए 2a बट्टा में यहाँ पर भी ए, कितने हो गए सर ए और ए स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले तो इस a से ये काट देते हैं, तो ये हो गया सर आपका 3 × 2 6 प्लस का यहाँ a का मान 3, यहाँ 3 में से 1 घटाऊंगा 2, देखो सर ये कितना आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शंस 1 दे रखा था,
एक ऑप्शन आपको क्वेश्चंस में दे रखा था। ठीक है, तो ये सिमेट्री बनती है तो आप लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमेट्री बननी भी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर सिमेट्री बननी चाहिए, और यदि सिमेट्री बनती है तो आप लोग डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, और लिखेंगे क्वेश्चंस, आप लोग लिखें क्वेश्चंस, और लिखिए आप लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस ये हैं, यदि पी क्यू आर बराबर 1, यदि पी क्यू आर बराबर 1 हो, यदि पी क्यू आर बराबर 1 हो तो 1/1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 पावर में, प्लस 1/1 प्लस क्यू प्लस आर की पावर -1, प्लस 1/1 प्लस आर प्लस पी की पावर -1 का मान होगा। करें आप सभी। हो गया सॉल्व। सभी ने कर लिया क्या? चलिए देखिए, आप लोग फिर से यहाँ से जब इस प्रश्न को हल करते हैं तो मुझे बताओ पी क्यू आर 1 आना चाहिए। सर पी बराबर, ठीक है, पी का मान और क्यू का मान और आर का मान, सबका मान क्या रख दो 1, और जैसे यहाँ से आप इसका मान 1 रखोगे तो 1 प्लस में, ठीक है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो 1/3, ये पर भी 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, तो रिजल्ट कितना आएगा 1। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 1 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कर लोगे अब तो? ठीक है, तो ये आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। इस क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे, और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किताबों में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो कम से कम 10 घंटे और लगे। ठीक है, फिर भी मैंने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आपको टोटल हमारे पास 19 घंटे का टाइम लगा था, और इस 19 घंटे के अंदर हमने इस टोटल 19 आवर्स के अंदर हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने ये अलजेब्रा वाला पोर्शंस पढ़ा है। अब इस अलजेब्रा के अंदर आप लोग देखेंगे तो हर चैप्टर के बाद में आपको 7-8 क्वेश्चंस का क्यूज भी मिला है। 7-8 क्वेश्चंस का क्या मिला है? क्यूज भी मिला है। ठीक है, 7 क्वेश्चंस भी एवरेज हो तो 20 क्लास भी माने
ठीक है, तो 7 दूनी जो लगभग 140-50 क्वेश्चंस तो ये मिल गए। हर क्लास के अंदर ये मान के चलिए मैंने 8 से 10 क्वेश्चंस तो क्लास में करवाई ही हैं। हर क्लास के में मैंने 8-10 क्वेश्चंस करवाए हैं। लगभग आप लोग बात करें तो हर चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने जो एक क्लास होती थी, एक क्लास में आपको लोगों को 7-8-10 समथिंग क्वेश्चंस मैं करवाता था, तो 7 का लगभग 17-18 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाते हैं। हर क्वेश्चंस पे आप लोग 17 × 19 करके देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। अब आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट में आज या कल के अंदर ही, ठीक है, आज और कल में ही सबसे पहले, यदि समय कार्य मजदूरी की वगैरह के अपलोड हुई या नहीं हुई है, ठीक है, परंतु पहले मैं ये अपलोड करवाऊंगा 150 प्रश्नों का, ठीक है, 150 प्रश्नों का अपलोड करवा दूंगा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट में 150 क्वेश्चंस भी आप लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे अलजेब्रा पे प्रैक्टिस की है। मैं बार बार कहता हूँ विद्यार्थियों को कि भाई जब तक खुद नहीं पढ़ोगे ना, बेनिफिट नहीं होगा। ऐसे तो मैं प्रैक्टिस करवाता ही रहूँगा आप लोगों को, ठीक है। महीने भर में इसको अलजेब्रा को पढ़ा सकता हूँ। 30-40 घंटे के अंदर आप चाहो तो 50 घंटों में अपन अलजेब्रा कराएं, फिर मैं ही क्वेश्चंस कराऊंगा भाई। जितने भी बुक्स में आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को लेके आऊँगा और फिर उनको कैलकुलेट करवाता रहूँगा आप लोगों से, ठीक है। वो तो उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। बेनिफिट मेरे करवाने से नहीं होगा, बेनिफिट आपके खुद के करने से होगा। आप जब खुद प्रयास नहीं करोगे ना तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि अलजेब्रा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और कल हम नया टॉपिक शुरू कराएंगे परसेंटेज वाला, ठीक है। एकदम नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर से परसेंटेज। इससे पहले भी हम लोगों ने नंबर सिस्टम टॉपिक पूरा पढ़ लिया है। नंबर सिस्टम को भी अपन ने लगभग, आप लोगों ने देखा तो कम से कम 20-25 घंटों में नंबर सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद में आपने अनुपात समानुपात पढ़ा, रेशियो वाला, तो कम से कम 10-12 घंटे का उसमें पढ़ा था। फिर आप लोगों ने देखा कि समय कार्य मजदूरी, पाइप टंग की मिश्रण MDH वाले क्वेश्चंस, उसमें भी हमें 10-12 घंटे लगे थे, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने हर चैप्टर को कम से कम 10 आवर्स में ही खत्म किया है। 10 आवर्स से ज़्यादा ही समय का लगा है। तो और इसमें भी हमें 19 समथिंग घंटे लग गए हैं, ठीक है। मान लो कभी 2 मिनट 5 मिनट छोड़ा है तो समथिंग 18 घंटे तो लगे ही हैं इस चैप्टर को। तो आप लोग ये जो, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप लोगों को बार बार अभ्यास करना है, ठीक है, बार बार अभ्यास करना है। फिर अपन नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। बताइए कैसी लगी आपको क्लास? सबको समझ में तो आ रहा है? सभी को ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वैसे टाइम तो नहीं हुआ लेकिन मैं आपको अभी क्लास खत्म करता हूँ। कल नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।